जब नासा ने अंतरिक्ष में लगाया टेलीस्कोप, जानकर आप भी हैरानी में पड़ जाएंगे। अंतरिक्ष में नासा को वो कौन सी तस्वीर मिली जिसे देख पूरी दुनिया चौंक चुकी है। क्या सच में अंतरिक्ष में भगवान विष्णु विराजमान है? क्यों नासा से जुड़ी उस तस्वीर को वेद और पुराणों से जुड़ा बताया गया है? क्या सच में कोई ऐसी शक्ति मौजूद है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है? ब्रह्मांड को बनाने वाला ईश्वर अगर है तो कहाँ है? आखिर ब्रह्मांड या इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? क्योंकि विज्ञान की बिग बैंग थ्योरी के अनुसार एक दहकते हुए गोले के विस्फोट से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये दहकता हुआ गोला आखिर आया तो आया कहां से? आखिर क्यों प्रत्येक जीव की मृत्यु निश्चित है? क्यों विज्ञान मरे हुए इंसानों को जिंदा नहीं कर सकता? ऐसे बहुत से सवाल हैं जहां विज्ञान पूरी तरह से फेल हो चुका है। लेकिन कहा जाता है कि जहां विज्ञान काम करना बंद कर दे, वहीं से ईश्वरीय शक्तियां काम करना शुरू करती हैं, जो कि विज्ञान से बिल्कुल परे है। दोस्तों, ब्रह्मांड और भगवान विष्णु से जुड़े ऐसे कई हैरान कर देने वाले अद्भुत रहस्य, जिनके बारे में जानकर आप भी कमेंट में जय श्री विष्णु लिखने पर मजबूर हो जाएंगे। साथ ही जानेंगे कि अंतरिक्ष से ऐसे कौन से संकेत मिल रहे हैं जो कि कलयुग के अंत की ओर इशारा करते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफी ज्यादा स्टडी करने के बाद तैयार किया गया है और वीडियो काफी ज्यादा ज्ञानवर्धक होने वाला है। इसलिए आपसे एक ही निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। और अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि ऐसे ही धार्मिक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता के उपदेश में कहते हैं, इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक प्राणी की आत्मा मैं ही हूं। मैं ही इस सृष्टि का आरंभ, मैं ही इस सृष्टि का मध्य और इस सृष्टि के अंत में भी मैं ही हूं। बता दें कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में भगवान विष्णु ही ऐसे देवता हैं जो कि इस पूरे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं और संसार में रह रहे प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों का फल अवश्य देते हैं। वेदों और ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 3 रूपों के बारे में बताया गया है, जिनमें पहले हैं महाविष्णु, दूसरे हैं गर्भोदक्षाई विष्णु और तीसरे हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु। महाविष्णु एक ऐसे परब्रह्म है जिन्हें इस पूरे ब्रह्मांड का पिता कहा गया है और महाविष्णु से ही ब्रह्मा और भगवान शिव की उत्पत्ति हुई है। महाविष्णु से ही अनेकों ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई है, जिनमें से प्रत्येक ब्रह्मांड में विराजित होने वाले विष्णु गर्भोदक्षाई विष्णु कहलाते हैं। तीसरे हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु, जिन्हें इस ब्रह्मांड के कण कण में समाहित माना गया है। इस पूरे ब्रह्मांड में कई ग्रह, नक्षत्र और हजारों आकाश गंगाएं मौजूद है। लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार इस पूरे ब्रह्मांड को 14 लोकों में बांटा गया है। आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर कौन कौन से हैं ये 14 लोक, ये ब्रह्मांड में कहाँ मौजूद हैं, आखिर इन लोकों में कौन कौन निवास करते हैं। नंबर 1, भूलोक। भूलोक एक ऐसा लोक है जिसे कर्मलोक या मृत्यु लोक भी कहा जाता है। भूलोक में ही 84 लाख योनियों के जीव जंतु और कई विचित्र प्रकार के समुदाय निवास करते हैं। अर्थात हमारी ये पूरी पृथ्वी भूलोक के अंतर्गत ही आती है। नंबर 2, भुवरलोक। भुवरलोक एक ऐसा लोक है जो कि पृथ्वी और सूर्य के बीच मौजूद है। भुवरलोक में ही 8 और लोक भी शामिल हैं, जिन्हें भुवरलोक और धरती के बीच गिना जाता है। इन्हीं 8 लोकों को ध्रुव लोक, सप्त ऋषि लोक, नक्षत्र लोक, सौर मंडल लोक, सूर्य लोक, चंद्र लोक, राहु केतु लोक और अंतरिक्ष लोक कहा गया है।
नंबर 3 स्वर्गलोक। यह एक ऐसा लोक है जहां 33 प्रकार के वैदिक देवताओं का निवास है, जिनमें इंद्र देव इन सभी देवताओं के मुखिया कहे जाते हैं, जो कि इस लोक में गंधर्व और अप्सराओं के साथ निवास करते हैं। कहा जाता है कि इसी लोक में अनंत धन, इच्छा पूर्ति करने वाले पेड़ और पूरे ब्रह्मांड की यात्रा के लिए वाहन भी उपलब्ध है। इस लोक की राजधानी अमरावती मानी गई है। मान्यताओं के अनुसार इसी लोक में कामधेनु गाय का निवास माना गया है। कामधेनु गाय एक ऐसी गाय होती है जिसके अंदर कई देवी देवता निवास करते हैं, जिसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। नंबर 4 मेहरलोक। मेहरलोक एक ऐसा लोक है जिसे ऋषि मुनियों का निवास कहा गया है। यहाँ पर निवास करने वाले ऋषि मुनि भूलोक और सत्यलोक में कभी भी आने की क्षमता रखते हैं। कहा जाता है कि मेहरलोक में रहने वाले ऋषि मुनियों की आयु ब्रह्मा जी की एक दिन की आयु के बराबर है, जो कि पृथ्वी के लगभग 432 करोड़ वर्ष के समान है। और ब्रह्मा जी द्वारा ही ऋषियों के कर्मों के अनुसार ये तय किया जाता है कि उनकी आत्माएं ब्रह्मलोक जाएंगी या फिर मेहरलोक के स्थान पर ही रहेंगी। नंबर 5 जनलोक। यह एक ऐसा लोक है जहां सनकादिक आदि ऋषि निवास करते हैं। साथ ही यहाँ कई प्रकार के विद्वान एवं तपस्वी जन तपस्या में लीन रहते हैं, जिसके कारण इस लोक को जनलोक कहा जाता है। यह लोक मेहरलोक से लगभग 2 करोड़ योजन ऊपर मौजूद है। नंबर 6 तपलोक। यह एक ऐसा लोक है जहां 4 बालकों का निवास माना गया है, जिन्हें सनत, सनक, सनंदन और सनातन नाम दिया गया है। इन्हीं 4 बालकों को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। इन्हें ही ज्ञान और शक्ति का प्रतीक कहा गया है। यह ईश्वर हैं, अर्थात इनकी मृत्यु कभी नहीं होती। अपनी पवित्रता और कोमल हृदय के कारण ये 14 लोकों में किसी भी लोक में कभी भी आ जा सकते हैं। इसी लोक में ये चारों बालक अपनी तपस्या में लीन रहते हैं, जिसके कारण इस लोक को तपलोक कहा गया है। तपलोक को सत्यलोक से लगभग 12 करोड़ योजन नीचे मौजूद माना गया है। नंबर 7 सत्यलोक। यह एक ऐसा लोक है जिसे ब्रह्मालोक भी कहा जाता है, क्योंकि इसी लोक में ब्रह्मांड के रचयिता भगवान विष्णु निवास करते हैं। साथ ही यहाँ कई अलौकिक शक्तियों का निवास भी है। कहा जाता है कि अपने अच्छे कर्मों के कारण ही आत्माओं को इस लोक में स्थान मिल पाता है, जिसके कारण यहाँ कई दिव्य एवं पवित्र आत्माओं का निवास है, जिन्होंने कठोर तपस्या और अच्छे कर्म करके इस लोक में अपनी जगह बनाई है। नंबर 8 आताल लोक। बता दें कि आताल लोक एक ऐसा लोक है जहां बाला नामक एक असुर का राज्य है, जो कि माया का पुत्र है। इस लोक में असुर बाला द्वारा 96 प्रकार की मायाओं को रचा गया है, जिनसे वह किसी को भी अपने बस में कर सकता है। नंबर 9 विताल लोक। यह एक ऐसा लोक है जहां भगवान शिव अपने एक अन्य रूप में भूतों के साथ निवास करते हैं, जिन्हें हाटकेश्वर महादेव के रूप में जाना जाता है। विताल लोक में ही एक हटकी नामक नदी भी मौजूद है। मान्यताओं के अनुसार इसी नदी में सोना बहता है, जिसके कारण इस नदी को सोने की नदी भी कहा जाता है। नंबर 10 तलताल लोक। तलताल लोक के बारे में मान्यता है कि इसी लोक में एक माया नामक असुर निवास करता है, जिसे असुरों के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। इस माया नामक असुर को जादूगरी में काफी ज्ञान है, जिसके कारण इसके जादू को माया जाल भी कहा जाता है। नंबर 11 रसताल लोक। 14 लोकों में रसताल लोक को प्रमुख राक्षसों का घर कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर कई शक्तिशाली दानव और दैत्य निवास करते हैं। नंबर 12 महाताल लोक।
कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रू से उत्पन्न हुए अनेक सिर वाले नागों का समुदाय महातल लोक में ही निवास करता है, जिनमें कई विचित्र प्रकार के नाग जैसे तक्षक, कालिया, सुशील और भी कई नाग निवास करते हैं। नंबर 13, सुताल लोक। यह एक ऐसा लोक है जहां भक्त प्रहलाद के पोते राजा बलि का निवास है। राजा बलि वही राजा हैं जिनसे भगवान नारायण द्वारा वामन अवतार में 3 पग भूमि मांगी गई थी, जिसमें भगवान नारायण ने 2 ही पग में तीनों लोक नाप दिए थे और अपना तीसरा पग इन्हें राजा बलि के सर पर रखना पड़ा। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि तभी से भगवान नारायण द्वारा राजा बलि को हमेशा के लिए सुताल लोक में भेज दिया गया, जिसके बाद से राजा बलि का निवास सुताल लोक में ही माना गया है। यह एकमात्र ऐसा लोक है जिसका निर्माण भगवान विश्वकर्मा द्वारा कराया गया था। नंबर 14, पाताल लोक। पुराणों के अनुसार पाताल लोक सबसे अंतिम और सबसे प्रमुख लोक है। पाताल लोक में मत्स्य कन्याओं का निवास है। पाताल लोक में ही हिमालय जैसे और भी कई अन्य पर्वत मौजूद हैं। इस लोक में अनंत संख्याओं में नागों का निवास है, जिनमें वासुकी नाग को पाताल लोक का राजा कहा गया है, जिसे भगवान शिव अपने गले में धारण करते हैं। पाताल लोक एक ऐसा लोक है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं है, लेकिन यहाँ नागों के सिर पर मौजूद मणियां ही इस लोक में सूर्य के समान प्रकाश उत्पन्न करती हैं। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आखिर नासा को अंतरिक्ष में वो कौन सी तस्वीर मिली जिसे देख वैज्ञानिकों की आंखें फटी की फटी रह गईं। और यह भी जानेंगे कि यह तस्वीर आखिर हिंदू धर्म से कैसे संबंधित है। बता दें कि अंतरिक्ष हमेशा से ही इंसानों के लिए रहस्यों से भरा रहा है। वैज्ञानिक जितना ज्यादा अंतरिक्ष के रहस्यों को खोजने की कोशिश करते हैं, इसका रहस्य उतना ही और गहरा होता जाता है। भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स एक ऐसी पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री थी जो कि अंतरिक्ष में लगभग 188 दिनों तक रुकी थी। वह भारत की ओर से अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी महिला के तौर पर भी विख्यात है। अंतरिक्ष इतना बड़ा है कि इसमें लगभग 200 बिलियन से भी अधिक गैलेक्सियां मौजूद है। सन 1990 में हबल टेलीस्कोप के लॉन्च हो जाने के बाद ब्रह्मांड कैसा दिखाई देता है, इसकी असल सच्चाई हमारे सामने आई। हबल टेलीस्कोप न सिर्फ तारों, ग्रहों और आकाश गंगाओं की यात्रा करता है, बल्कि पृथ्वी के चारों ओर लगभग 17,000 मील प्रति घंटे की गति से घूमते हुए तस्वीर भी लेता है। नासा के वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया TON 618 नाम का ब्लैक होल एक ऐसा ब्लैक होल है जिसे यूनिवर्स का अब तक का सबसे बड़ा ब्लैक होल माना गया है, क्योंकि इसका द्रव्यमान वजन सूर्य से लगभग 600 बिलियन गुना अधिक है। पृथ्वी से सूरज हमें जलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन असल में सूरज जल नहीं रहा है, क्योंकि किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और स्पेस में ऑक्सीजन नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी से ब्रह्मांड का केवल 5% हिस्सा ही देखा जा सकता है, क्योंकि ब्रह्मांड का 68% हिस्सा डार्क एनर्जी है और 27% हिस्सा डार्क मैटर है। ये दोनों ही आदर्श हैं जिसे टेलीस्कोप की सहायता से भी नहीं देखा जा सकता, जिसका साफ साफ अर्थ यह है कि हम ब्रह्मांड का केवल 5% हिस्सा ही पृथ्वी से देख पाते हैं। पृथ्वी पर लगभग 71% जल पाया जाता है, जिसके कारण अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी एक नीले गेंद की आकार में दिखलाई पड़ती है। अगर पृथ्वी को सूर्य से कंपेयर किया जाए तो आपको बता दें कि पृथ्वी से सूर्य लगभग
3,30,000 गुना ज्यादा बड़ा है। वर्तमान में विज्ञान की बिग बैंग थ्योरी में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में कहा गया है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार लगभग 14.5 अरब साल पहले ब्रह्मांड की संपूर्ण द्रव्यमान ऊर्जा एक सूक्ष्म बिंदु के रूप में समाहित थी और उस बिंदु में एक जोरदार विस्फोट के कारण ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और तभी से यह ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है। लेकिन कई बड़े बड़े वैज्ञानिकों का मानना है कि बिग बैंग थ्योरी एक कल्पना है, क्योंकि किसी भी घटना को घटित होने के लिए समय की जरूरत होती है और बिग बैंग थ्योरी से पहले समय नहीं था, अर्थात यह भी एक कल्पना है और आज भी यह एक रहस्य का विषय बना हुआ है। वैज्ञानिकों द्वारा अब तक ब्रह्मांड में कुल 150 बिलियन आकाश गंगाओं का ही पता लग पाया है, जबकि ब्रह्मांड इससे भी कई गुना ज्यादा बड़ा और विशाल है। या यूं कहें कि ब्रह्मांड अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है। बता दें कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक टीम ने अपने शोध में पाया कि अब तक हमने ब्रह्मांड में जितनी भी आकाश गंगाओं को खोजा है, उनकी संख्या ब्रह्मांड में 250 गुना और अधिक हो सकती है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पूरा ब्रह्मांड कल्पना से परे है। अंतरिक्ष में लाखों गैलेक्सियां हैं, जिनमें सूर्य, तारे, चंद्रमा, धरती, उपग्रह और ब्लैक होल शामिल हैं। वैज्ञानिकों द्वारा गैलेक्सी में ही अनंत संख्या में तारामंडलों की भी खोज की गई है और जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उसे मिल्की वे नाम दिया गया है। नासा को जेम्स वेब टेलीस्कोप की सहायता से ब्रह्मांड में एक बार आश्चर्यजनक झलक देखने को मिली, क्योंकि ब्रह्मांड में वैज्ञानिकों को एक आकाश गंगा के बारे में पता चला, जिसे युवा आकाश गंगा कहा गया और इसे स्पार्कलर नाम दिया गया। बता दें कि यह आकाश गंगा पृथ्वी से लगभग 9 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। कहा जाता है कि ब्रह्मांड में लगभग 10,000 करोड़ आकाश गंगाएं हैं और हर एक आकाश गंगा में लगभग 20,000 करोड़ तारे हैं, क्योंकि रात को जब हम धरती से आसमान की तरफ देखते हैं तो यहाँ एक दूधीय रेखा दिखाई देती है। इसी दूधीय रेखा को आकाश गंगा कहा जाता है। सबसे पहले गैलीलियो द्वारा सन 1610 में आकाश गंगा का पता लगाया गया था। वैज्ञानिकों के अनुसार कोई भी आकाश गंगा अपनी शुरुआती अवस्था में सर्पिले आकार की होती है, लेकिन जैसे जैसे उसके अंदर तारों की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसका आकार और विशाल होता जाता है। कई छोटी छोटी आकाश गंगाएं जब आपस में एक दूसरे से टकराती हैं, तो उनका आपस में विलय हो जाता है, जिसके बाद ही एक बड़ी आकाश गंगा का निर्माण होता है। हमारी आकाश गंगा को मिल्की वे नाम दिया गया है और हमारा सौर मंडल भी इसी आकाश गंगा में मौजूद है। आकाश गंगा का ग्रीक भाषा में अर्थ है दूध। अगर आप खगोलीय दूरबीन से आकाश गंगा को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे दूध की धारा बह रही हो। ब्रह्मांड के आकार को लेकर हमेशा से ही कई तरह की थ्योरी सामने आती रही है, जिनके अंतर्गत ब्रह्मांड के आकार को चपटा बताया जाता है। लेकिन एक नई रिसर्च के अनुसार वैज्ञानिकों को यह पता चला है कि ब्रह्मांड एक अंगूठी के आकार का हो सकता है। कहा जाता है कि जिस तरह पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, ठीक उसी तरह सूर्य भी इस पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहा है और सूर्य इस पूरे ब्रह्मांड का एक चक्कर लगभग 26,000 सालों में पूरा करता है। सूर्य का तापमान पृथ्वी के केंद्र के तापमान के बराबर ही बताया गया है। पुराणों के अनुसार हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष द्वारा पृथ्वी को जाकर समुद्र में छुपा दिया गया था
और फिर भगवान विष्णु द्वारा ही हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी को पुनः उसके कक्ष में स्थापित कर दिया गया। इसमें हैरानी की बात तो यह है कि नासा की एक खोज के अनुसार भी खगोल विज्ञान की टीम ने ब्रह्मांड में अब तक खोजे गए पानी के सबसे बड़े और सबसे दूर के जलाशय की खोज कर चुका है। कहा जाता है कि उस जलाशय का पानी हमारी पृथ्वी पर मौजूद जल से लगभग 140 खरब गुना है, जो कि हमारी पृथ्वी से लगभग 12 बिलियन से भी अधिक प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तब तब किसी न किसी रूप में भगवान विष्णु का अवतार जरूर होता है, और इस बार भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है, लेकिन आपने देखा होगा कि शेषनाग का साथ उनके हर एक अवतार से जुड़ा हुआ है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु का स्वरूप सात्विक अर्थात शांत, आनंदमयी और कोमल बताया गया है। भगवान विष्णु के इसी स्वरूप के लिए शास्त्रों में कहा गया है शांताकारम भुजंग शयनम, अर्थात शांत स्वरूप तथा भुजंग यानी शेषनाग पर शयन करने वाले देवता भगवान विष्णु है। हिंदू धर्म के अनुसार शेषनाग भगवान विष्णु की ऊर्जा का प्रतीक है, जिस पर वे आराम करते हैं। भगवान विष्णु को ही संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया है। वैदिक ग्रंथों के अनुसार भूचंबकत्व को शेषनाग का स्वरूप माना गया है, क्योंकि जिस तरह शेषनाग के हजारों फन हैं, ठीक उसी तरह भूचुंबकत्व में भी हजारों मैग्नेटिक वेव्स मौजूद है। जिस तरह शेषनाग के हिलने से भूकंप आता है, ठीक उसी तरह भूचुंबकत्व के बिगड़ने से भी भूकंप आता है। भगवान विष्णु के नाम विष्णु, जिसका अर्थ है हर जगह प्रकाशित होने वाला, भगवान विष्णु को ही हरि नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार हरि का मतलब है हरने वाला अर्थात चुराने वाला। इसलिए कहा गया है कि हरि हरति पापणी, अर्थात हरि वह देव है जो अपने आप ही जीवन से पाप और समस्याओं को चुरा लेते हैं और हमेशा ही माया के चुंगल से आत्माओं का उद्धार करते हैं। ग्रंथों में भगवान विष्णु को पूरे ब्रह्मांड का देवता कहा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जल भगवान विष्णु के पैरों से ही उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण पानी को नीर भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु ही नारायण हैं और भगवान विष्णु हमेशा ही जल में निवास करते हैं। भगवान विष्णु को प्राचीन समय से ही विश्व की सबसे उच्च शक्ति तथा संपूर्ण सृष्टि के नियंता के रूप में जाना जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार विष्णु निराकार परब्रह्म है। भगवान विष्णु के बारे में हमें भागवत पुराण एवं विष्णु पुराण में भी जानने को मिलता है। भागवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु का महत्व त्रिदेवों में सर्वाधिक है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश को एक ही स्वरूप माना गया है। हिंदू धर्म के अनुसार ईश्वर की उपस्थिति में ही लाखों आकाश गंगाओं से मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। भगवान विष्णु को संपूर्ण ब्रह्मांड का पालनहार स्वामी माना गया है। कहा जाता है कि यह संपूर्ण विश्व भगवान विष्णु की शक्ति से ही संचालित है। जब अन्याय न्याय पर हावी हो जाता है, तब हर एक युग में भगवान विष्णु नए अवतार के रूप में अवतरित होते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। यही कारण है कि भगवान विष्णु द्वारा अब तक कई बार अवतार लिए जा चुके हैं, और जब कलयुग अपने चरम पर होगा, तब अगला अवतार कल्कि अवतार भी भगवान विष्णु द्वारा लिया जाएगा। भविष्य मलिका के अनुसार जब अंतरिक्ष से सूर्य अपनी परोपकारिता छोड़ देगा, तभी से कलयुग का अंत शुरू हो जाएगा। अगर बात की जाए ब्रह्मांड की, तो हमारा ब्रह्मांड कई तरह के आश्चर्य और अजूबों से भरा हुआ है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा
अक्सर ही ब्रह्मांड की कई तस्वीरों को लोगों के साथ साझा करती रही है। एक बार नासा को अंतरिक्ष में एक ऐसी तस्वीर दिखाई दी कि मानो किसी का हाथ हो। तस्वीर में ऐसा लग रहा था कि मानो कोई सर्वोच्च शक्ति अपना आशीर्वाद दे रही हो। साथ ही तस्वीर में कई सारी चमकती हुई रोशनी दिखाई दे रही थी, जो कि एक हाथ का आकार लिए हुए थी, जिसके कारण उस तस्वीर को नासा के द्वारा हैंड्स ऑफ गॉड या भगवान का हाथ नाम दिया गया। इसके अलावा भी नासा को आज से लगभग कुछ ही वर्ष पहले अंतरिक्ष में वेब टेलीस्कोप की सहायता से एक और फोटो दिखाई दिया। यह एक ऐसा फोटो था जो कि बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा, क्योंकि यह फोटो अंतरिक्ष में कुछ अजीब सा और चमत्कार सा लग रहा था। लेकिन नासा द्वारा इस फोटो को कैरिना नेब्यूला नाम दिया गया। कैरिना नेब्यूला एक ऐसी गैलेक्सी है जो कि हमारी पृथ्वी से लगभग 7500 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है, जहां तारों का निर्माण होता है। नासा द्वारा हबल टेलीस्कोप से ली गई इस फोटो को मिस्टिक माउंटेन कहा गया। इस फोटो को देखने पर ऐसा लगता है कि मानो अंतरिक्ष में कोई गहरी निद्रा में सो रहा हो। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसी ही एक फोटो ग्रंथों में भगवान विष्णु की वर्णित है, जिन्हें गर्भोदक्षाई विष्णु कहा गया है, जिसका अर्थ है योग मुद्रा में लीन विष्णु। दोस्तों, हम ये तो नहीं कहते कि यह भगवान विष्णु की वही फोटो है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि हमारे ग्रंथों में भी अंतरिक्ष में विष्णु जी की ऐसी ही लेटी हुई तस्वीर का जिक्र किया गया है, जिन्हें गर्भोदक्षाई विष्णु कहा जाता है। वैसे अंतरिक्ष से नासा के द्वारा ली गई इस तस्वीर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि ऐसे ही धार्मिक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगले धार्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए भगवान विष्णु के सभी सच्चे भक्त कमेंट में जरूर लिख दें। जय श्री विष्णु।